दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। बहुत ही काम का वीडियो है, लास्ट तक देखें। कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा बनाऊं ताकि आपका समय का बर्बादी ना हो। दोस्तों हम बकरी पालक हैं और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके दिल में इच्छा बकरी पालन का है भविष्य का, या फिर आप कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के मन में हरे चारे के प्रति बहुत तरह के विचार है, तो उसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूं कि बकरी पालन कम खर्च में कैसे कर सकते हैं। ये व्यवसाय जिसमें ज़्यादा लोग फेल होने का डर के कारण नहीं करते हैं या फिर कर रहे हैं तो परेशान हैं, इसमें कैसे बचा जा सकता है एकमात्र मैं कोशिश करते रहा हूं लगातार वीडियो में। और चूँकि अभी ठंड का दिन है, कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, थोड़ा सा मौसम खुला है आज तो, लेकिन ठंड अभी जारी है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए और बहुत सारे इस फील्ड से नुकसान सहकर जमा पूंजी का बर्बादी करके वापस हो गए। इसके पीछे कारण है कि उन्होंने गहराई से बकरी पालन को समझा ही नहीं। दोस्त मैं भी मानता हूँ, 100% मानता हूँ कि बकरी चराई पे ही सफल है और चराई के लिए ही बकरी बनी है। लेकिन आज चराई युक्त भूमि बहुत कम है। सभी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम ही ऐसे जगह हैं जहाँ चराई के लिए भरपूर मात्रा में जगह है, वो एरिया है। क्योंकि बकरियां आप एक दो रखेंगे नहीं, संख्या हो जाएगा और चराई के लिए निकलेंगे तो जगह जगह फसल लगा हुआ है तो आपको नुकसान हो सकता है। बकरी किन्हीं के फसल में चली गई और फसल को खा ली तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है और बहुत बहुत तरह की बातें हैं। तो ना चाहते हुए भी स्टॉल फीड पे बकरियों को रखना पड़ता है। तो स्टॉल फीड पे थोड़ा सा महंगा हो जाता है बकरी पालन, क्योंकि जो बाहर में बकरी चराई पे रहती है तो नाना प्रकार की घासें खाती हैं, बहुत तरह के घास उसे मिल जाता है और शारीरिक आवश्यकता पूरा हो जाता है। लेकिन अगर स्टॉल फीड पे हम रखते हैं तो हमें वही चीज़ पूरा करना होता है, स्वयं उसे पूरा करना होता है। तो अभी ठंड के दिन में बहुत सारे भाइयों को दिमाग में ये चल रहा है कि बकरी पालन में हम बकरियों को क्या खिलाएं। हालांकि अब ठंड खत्म होने जा रहा है, लेकिन ठंड तो हर साल आना है। तो अब ठंड में निश्चिंत रहें, क्या क्या खिलाना है जो मैं डीपली बताने जा रहा हूं। और कोई भी हरा चारा जो उस सीजन में हुआ हो उसे बकरियों को आप खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट रहता है कि हरा चारा अगर सर्दियों में खिलाएं तो बकरी को सर्दी जुकाम होगा। नहीं होगा जी, बकरी हरे चारे के लिए ही बनी है, आप किसी भी मौसम में खिला सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि ये जौ लगा हुआ है, ये जय है, ये जय का फसल है और इसमें बरसीम भी है। जय है, बरसीम है और नेपियर इस खेत में मैंने नया लगाया है। हालांकि पहले से पिछले 5 सालों से मैंने नेपियर लगा के रखा है। इस खेत में भी आप आगे तक नेपियर देख रहे हैं और दूसरा खेतों में भी नेपियर लगाया गया है। और धीरे धीरे मैं जो भी बकरियों को संख्या बढ़ता है तो और खेत में मैं बढ़ाता हूं। तो इसमें मैंने इस बार लगाया है और नेपियर लगाने के बाद, जिसे नेपियर लगा हुआ है, इसमें मैंने जय और बरसीम घास भी लगा दिया है कि 1-2 कटिंग इसे नेपियर को छोटा में ही काटना होगा। छोटा में ही नेपियर का कटिंग इस बार मुझे करना होगा ताकि मैं इस घास को साथ में काट सकूं। और 1-2 कटिंग करने के बाद ये उगना बंद हो जाएगा, यानी उगना 1-2 कटिंग ही ये जय कटेगा और बरसीम कटेंगे। इसके बाद बरसीम का खात्मा हो जाएगा, जय का खात्मा हो जाएगा और ये बहुवर्षीय चारा है, सालों दर साल ये चलता रहेगा। पिछले जो आप खेत देख रहे हैं इसमें मैंने पिछले 5 साल पहले लगाया था, जिसमें अभी भी कटिंग हो रहा है। कड़ाके का सर्दी में भी बकरियों को हरा चारा बिल्कुल खिलाया जा रहा है। कंटिन्यू मेरा वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं बकरियों को हरा चारा खिला रहा हूं। तो देखिए कि ये मैंने घास काट के रखा है और भी मुझे कटिंग करना है, उसके बाद बकरियों को दिया जाएगा। और आज ये मैं जो ले जा रहा हूं इसे आज ना देकर कल दूंगा, और जो कल मैं ले गया था उसे बासी करके आज कटिंग करके खिलाऊंगा। यानी डायरेक्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं तो दस्त वगैरह हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो पीछे के वीडियो में बताया हूं। बोलना शुरू करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि हरा चारा डायरेक्ट आपको क्यों नहीं देना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बकरी पालन करते हैं तो भरपूर मात्रा में आपके पास हरे चारा का उपलब्धता होना चाहिए। यदि हरा चारा आप अपने खेत आपके पास नहीं है और किराए पे मिलता है खेत, तो वो भी लेकर लगा सकते हैं हरा चारा। देखिए इसमें लगातार कटिंग चल रहा है, पिछले लगभग 5 सालों से इसमें नेपियर की कटिंग हो रहा है लगातार। और जब भी मैं कटिंग करता हूं तो कटिंग करने के बाद इसमें मैं बकरी का जो मेगनी है, जो बकरी का मैगनी है, इसे मैं खेतों में बिखेर देता हूं। आप इसे चाहें तो किसी गड्ढे में डालकर इसे सड़ाकर खाद बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन मैं डायरेक्ट खेतों में डाल देता हूं और फिर इसका सिंचाई कर देता हूं, तो ये बिल्कुल इसमें वो पोषक मिल जाता है, उर्वरक इसे मिल जाता है और घास फिर से पनप जाते हैं। तो इसका कटिंग हो गया है और अब
बाकी और खेतों में आगे लगा हुआ है जिसका कटिंग चल रहा है, और इसे छोटा में ही काटना मेरा मजबूरी है क्योंकि बरसीम और जय लगा हुआ है। तो हम इसे अगर साथ में नहीं काटेंगे तो वो घास खराब हो जाएगा, तो इसे हम साथ में ही छोटा में ही काट रहे हैं। एक दो कटिंग के बाद बरसीम और जय खत्म हो जाएगा और ये चलता रहेगा। तो पूरे खेत में आप देख रहे हैं कि मैंने मैगनी बिखेर के रखा है। जो भी झाड़ू मार के मैगनी निकालता हूँ ला के इसमें डाल देता हूँ। तो देखिए इधर बिल्कुल बरसीम लगा हुआ है, इधर अलग से। वो तो मैंने दिखाया आपको कि नेपियर लगे हुए हैं और उसमें मैंने जय और बरसीम लगा दिया है ताकि एक्स्ट्रा घास हो जाए। और इसमें आप देख लीजिए कि जय और बरसीम दोनों लगे हुए हैं जिसका कटिंग चल रहा है ना। तो आप बिल्कुल बेधड़क इसे खिला सकते हैं। सीजनली घास है और कोई तरह की दिक्कत होने वाला बकरियों को नहीं है। बस आज ले गए हैं तो कल दें और कल ले गए हैं तो एक दिन बाद दें। और ये बहुत ही अच्छा प्रजाति का सुपर नेपियर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा लंबाई लगभग 6 फीट मेरा लंबाई है और ये मेरे से कितना ऊंचा है, अब ये कितना फीट का होगा आप खुद देख सकते हैं। नेपियर अगर कहीं लगाना चाहते हैं आप तो इस टाइप के गुल्ले छोड़ने होते हैं, यानी 3-4 महीना कटिंग नहीं करने होते हैं ताकि गुल्ले इस टाइप के हो जाए, ताकि इसे हम कटिंग करके खेतों में लगा सके। तो कुछ एरिया में मैं इस तरीका से छोड़ के रखता हूँ, इनका कटिंग नहीं करता हूँ 3-4 महीने, ताकि जिन भाइयों को नेपियर ले जाना होता है मेरे पास पहले से बुकिंग करा के रखते हैं और नेपियर ले जाते हैं। तो आगे भी आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गोभी का फसल मेरा दूर दूर तक लगा हुआ है। तो गोभी का जो पहला जो खेत में पहले गोभी था, कुछ मटर थे, तो उनमें से मटर का जो पौधा था उसको बकरियों को खिलाया गया और गोभी के पत्ते भी खिलाए गए हैं जो पहले वाले थे। और उसके बाद जो गोभी कटिंग होगा वो भी बकरियों को खिलाया जाएगा उनके पत्ते। तो गोभी के पत्ते, पत्ता गोभी के पत्ते, बरसीम घास, जय घास, सुपर नेपियर तो 12 महीना, इस तरीका से खिला के बहुत सारे खर्च से बचा जा सकता है। अब बकरी पालन के आप प्लान किए हैं तो दिमाग में जरूर रख लीजिए कि चारा है तो बकरी है ना। तो बस एक छोटा सा वीडियो बनाने का मैंने बस इसलिए प्रयास किया ताकि आप लोग को सर्दियों में ये बता पाऊँ कि सर्दी के मौसम में भी आप हरे चारे भरपूर मात्रा में खिला सकते हैं। मैं दोनों समय मैं बिल्कुल हरा चारा खिला रहा हूं। और कई बार मौसम बहुत ज़्यादा खराब रहता है, घास पे बहुत ज़्यादा ओस बहुत ज़्यादा है और धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर मैं कटिंग नहीं कर पाऊँ, यानी कि हालात सिचुएशन ऐसा हो गया कि मैं कटिंग कर ही नहीं पाया, तो सूखा चारा भी मैं स्टोर करके रखता हूँ। तो सूखा चारा बकरियों को देता हूँ। अगर आपके पास हरे चारे का उपलब्धता कम है तो सूखे चारे में भी हरा चारा मिला के दे सकते हैं, या एक समय हरा चारा और एक समय सूखा चारा भी आप खिला सकते हैं। वैसे बकरियों को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए एक समय हरा चारा, एक टाइम हरा चारा का मतलब है कि सुबह या शाम कभी भी दे सकते हैं, और एक समय सूखा चारा खिलाएं और सूखा चारा में प्रोटीन युक्त चारा खिलाएं। यानी दलहनी फसलों के अगर सूखे चारे मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि दलहनी फसलों के चारे नहीं हैं तो उसमें प्रोटीन ऐड करें, यानी दाल का चुन्नी वगैरह उसमें ऐड कर दें। दलहनी जो दाल होते हैं ना, उनका जो चुन्नी होता है अविशिष्ट, यानी कि जो दाल के छोटे टुकड़े होते हैं, दाल मिल में आसानी से मिल जाएगा या किसी परचून दुकान में मिल जाएगा, वो आप दलहनी चारा नहीं है दूसरा चारा है तो उसमें मिला करके प्रोटीन पूरा करके बकरियों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। वैसे एक हद तक नेपियर में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इतना ही प्रोटीन पर्याप्त नहीं है बकरियों के लिए, इसलिए दलहनी चारा खिलाने का सिफारिश किया जाता है। और दलहनी चारा नहीं है तो दाल का चुन्नी वगैरह देके पूरा कर देना चाहिए। तो पत्ता गोभी के पत्ते, बंधे के पत्ते, बरसीम घास, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर जय लगाया, इसमें भी कुछ बरसीम है, इधर बिल्कुल ही बरसीम लगा हुआ है, इधर आप नेपियर देख रहे हैं साथ में बरसीम है। और ऐसा बहुत सारे खेतों में मैंने नेपियर लगा के रखा है। नेपियर मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक ऐसा चारा है कि बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा बकरियों के लिए पर्याप्त है। और गोभी के जो देख रहे हैं खेत, यहाँ से लेके आगे तक शायद कैमरा में दिख रहा होगा, और इधर भी है, आगे तक गोभी पूरा लगा हुआ है। तो इस टाइप से लगा हुआ खेती इस टाइप से किया जाता है ताकि लगातार चक्र के रूप में हो, ताकि अचानक ही एक बार तैयार ना हो जाए फसल, ना तो फिर हम उसे बेच पाएंगे और ना हम जानवरों को खिला पाएंगे। तो बिल्कुल एक के बाद एक है, एक कटिंग हुआ, दूसरा तैयार है, तीसरा इधर उससे बड़ा है जो इधर है, और उससे छोटा है जो इधर छोटा सा देख रहे हैं। तो ये लगातार अभी कम से कम 3 महीने मेरे पास गोभी के पत्ते चलेंगे और नेपियर तो हैं ही। तो इस टाइप से हरे चारा का भरपूर मात्रा मैं रखता हूं और मज़े से बकरी पालन कर पा रहा हूं। इसके अलावा दाना वगैरह जो है
यानी अनाज के जो टुकड़े हैं, समय रहते हुए जब सीजन होता है मैं खरीद के रख लेता हूँ और बकरी पालन मजबूरी बस स्टॉल फीड पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चरायुक्त भूमि नहीं है। तो यदि आपके पास चरायुक्त भूमि है तो बिल्कुल बकरी पालन कर सकते हैं। यदि चरायुक्त भूमि नहीं है तो आपके पास भरपूर मात्रा में हरे चारे का उपलब्धता होना चाहिए, तो फिर बकरी पालन आपके लिए आसान हो जाएगा। बस एक छोटा सा वीडियो आपको हिम्मत बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि ठंड के मौसम में भी आप हरा चारा भरपूर मात्रा में खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते हरा चारा डायरेक्ट ले जाके बकरियों को नहीं देना है। हालांकि डायरेक्ट भी देंगे तो भी आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लेकिन दस्त वगैरह हो सकते हैं, पेट फूलने का समस्या हो सकता है, तो हम रिस्क क्यों लें। तो आज ले गए हैं तो उसे कल देने में क्या दिक्कत है, खड़े रूप में रख दें और कल कटिंग करके खिलाएं। और ठंड में ही बकरियों को घास खिलाने से, पत्ता गोभी के पत्ते खिलाने से ये सब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई निमोनिया, कोई सर्दी का समस्या नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग घर बैठे भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।